हेलो दोस्तों। दुनिया में ऐसी घटनाएं या वारदात होती हैं जिनको समझना या उनके पीछे की सच्चाई को मालूम करना काफी मुश्किल होता है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ही सच्ची घटना के बारे में जो आज तक सुलझ नहीं पाई है। दोस्तों, अमेरिका में एक ऐसा घर है जिसके पास से जो लोग रात में गुजरते हैं तो उन्हें वहां से बच्चों के खेलने की और रोने की आवाज आती है। और कुछ लोगों का ये भी दावा है कि उन्हें उस घर के आसपास किसी इंसान को कुल्हाड़ी लेके घूमते हुए देखा है। लेकिन हकीकत तो ये है कि उस घर में पिछले 100 साल से ज्यादा वक्त से कोई नहीं रहता। तो फिर ये घर था किसका और इस घर में ऐसा क्या हुआ था? आइए जानते हैं आज की वीडियो में। दोस्तों, ये घटना है सन 1912 ईस्वी की। अमेरिका के विलिस्का नामी एक गांव में एक परिवार रहता था जो मोरे परिवार के नाम से पहचाना जाता था। इस परिवार में कुल 6 लोग थे। घर के मुखिया जोशिया मूर और उनकी पत्नी सारा मूर और इन दोनों के 4 बच्चे हरमन, मैरी, आर्थर और पॉल। दोस्तों, मूरे परिवार का अपने गांव वालों के साथ बहुत अच्छा लगाव था और लोग उन्हें बहुत चाहते थे। मूरे परिवार चर्च में भक्ति गीत गाया करते थे और अपनी आवाज से पूरे गांव का दिल जीत लेते थे। 9 जून 1912 को ऐसे ही एक चर्च के कार्यक्रम में शामिल होकर जब घर लौट रहे थे तो जोशिया और सारा ने अपने बच्चों के 2 दोस्त ईना में और लीना को भी साथ घर ले गए। तकरीबन रात 10 बजे लोगों ने उन्हें अपने घर में जाते हुए आखिरी बार देखा था। अगली सुबह 7 बजे जब मूर परिवार की पड़ोसन मैरी ने चर्च जाने के लिए सारा को घर से निकलते नहीं देखा तो मैरी ने उनके घर के दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। तब मैरी ने जोशिया के भाई रॉस मूर को बुलाया। रॉस ने घर की डुप्लीकेट चाबी से घर का दरवाजा खोला और अंदर जाकर देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि रॉस के सामने एक गेस्ट रूम के अंदर दोनों बहनें ईना और लीना की लाशें खून में डूबी बिस्तर पर पड़ी हुई थीं और पास में रखी थीं खून से सानी जोशिया की कुल्हाड़ी। रॉस ने फौरन पुलिस को खबर की। जब पुलिस आई तो घर के ऊपर वाले कमरों में जाकर देखा कि घर के पूरे परिवार की लाशें इसी तरह खून में लिपटी अपने बिस्तर पर पड़ी हुई थीं। उस रात किसी ने पूरे 8 लोगों का बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया था। जांच से यह मालूम हुआ कि जब मूरे परिवार हत्या वाली रात चर्च में कार्यक्रम में शामिल थे तब कातिल उनके घर के अटारी में आकर छुप गया था, जहां से पुलिस को जांच के दौरान सिगरेट के कुछ टुकड़े मिले। फिर जब मूरे परिवार घर में सो रहा था तो उस कातिल ने चुपके से सुबह तकरीबन 5 बजे के आसपास पहले सारा मूर के सर पे कुल्हाड़ी से वार किया, फिर उसके बाद जोशिया और बाकी बच्चों का एक-एक करके कत्ल कर दिया। जांच से यह भी मालूम हुआ कि घर के हर एक इंसान के सर पे कम से कम 15 से 16 बार कुल्हाड़ी से वार किया गया, जिसकी वजह से कमरे में चारों तरफ दीवारों पर खून लगा हुआ था। दोस्तों, हैरान करने वाली बात यह थी कि 9 महीने पहले इसी तरह पास ही के एक गांव कोलोराडो में एक परिवार का कुल्हाड़ी से कत्ल कर दिया गया था। पुलिस को शक है कि ये दोनों कत्ल किसी एक इंसान ने ही किया है, लेकिन किसने किया है और इस कत्ल के पीछे क्या कारण था, ये आज तक नहीं पता लगाया गया है। दोस्तों, इस हादसे के बाद पुलिस ने कुछ लोगों से पूछा कि और 2 लोगों को शक की बुनियाद के तौर पर कोर्ट में पेश भी किया गया, लेकिन कोई पुख्ता सबूत ना होने के कारण उनको कोई सजा नहीं हुई। इस वारदात के बाद इस घर को अमेरिका में द एक्स हाउस मर्डर्स ऑफ विलिस्का से जाना जाता है और यहाँ पे लोगों को रात में हुए अनुभव और कुछ पैरानॉर्मल इंस्टीट्यूट की रिसर्च के आधार पर इसको हॉन्टेड हाउस ऑफ अमेरिका बताया जाता है। दोस्तों, इस हादसे को तकरीबन 100 साल से भी ज्यादा हो गया है, लेकिन यहाँ के लोगों का दिल आज भी घबरा जाता है जब वो इस हादसे को याद करते हैं। आखिर कैसे कोई इतना खौफनाक तारीख से 6 मासूम बच्चों और उनके माँ बाप का कत्ल कर हो सकता है? दोस्तों, मरने वालों में जोशिया मूर की उम्र थी 43 साल, सारा मूर की उम्र थी 39 साल और उनके बच्चे हरमन की उम्र थी 11 साल, मैरी की उम्र थी 10 साल, आर्थर की उम्र थी सिर्फ 7 साल और पॉल की उम्र थी 5 साल। दोनों बहनें ईना की उम्र थी 8 साल और लीना की उम्र थी सिर्फ 12 साल। तो ये थी कहानी अमेरिका के सबसे भूतिया घर विलिस्का की,
इसी तरह की और भी हैरान कर देने वाली और दिल को दहलाने वाली वीडियो के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें।